जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। छठा और अंतिम अध्याय। The 28th of June 2026. Compiled by S.K. Dewan. इस अध्याय में 36 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 35। उत्तराधिकारी की घोषणा। श्री गुरु नानक देव जी ने दृढ़ निश्चय कर संगत को दूर दूर संदेश भेजे कि वे अपने उत्तराधिकारी की विधिवत घोषणा करने जा रहे हैं। अतः सभी लोग निश्चित समय पर उपस्थित हों। निश्चित समय पर सभी तरफ से संगत एकत्रित होने पर आप जी ने भाई लहनाथ जी को अपने निजी आसन, गुरु आसन पर बिठाकर 5 परिक्रमा की और 5 पैसे नारियल भेंट किया और बाबा बुड्ढा जी ने उनके माथे पर केसर का तिलक लगाया। तत्पश्चात गुरुदेव जी ने स्वयं दंडवत प्रणाम कर भाई लहनाथ जी, अब अंगद देव जी को अपना गुरु स्वीकार कर घोषणा की कि आज से गुरु पदवी भाई लहना को अपना निजी स्वरूप देकर गुरु अंगद देव के रूप में सौंप रहा हूँ। अतः आप सभी संगत भी शीश झुकाकर नम्रता पूर्वक प्रणाम करें अथवा मस्तक झुकाकर अभिनंदन करें। गुरुदेव जी ने उस समय गुरु शिष्य के नाते को बदलकर एक नई परंपरा की आधारशिला रखी, जिसके अनुसार शिष्य को गुरु बनाकर और स्वयं शिष्य बनकर शीश झुका दिया। परिवार के सदस्य तथा संगत ये सब देखकर बहुत चकित हुई, किंतु गुरुदेव ने तो दीपक से दीपक जलाकर उसे प्रकाशमान कर दिया था तथा साथ में अपनी समस्त पूंजी वाणी की पोथी शब्द गुरु, जिसकी उन्होंने अपने प्रचार दौरों के समय घटनाक्रम के अनुसार रचना की थी, उसे अपने इस परम भक्त शिष्य को सौंप दी, जो कि अब गुरु ज्योति प्राप्त कर चुके थे। गुरुदेव ने आदेश दिया, आज से मेरे स्थान पर अंगद देव जी गुरु कहलवाएंगे। गुरु अंगद देव जी को गुरु गद्दी पर बिठाने का शुभ कार्य दिनांक 2 सितंबर 1539 को संपूर्ण हुआ, किंतु अंगद देव जी ये सब सहन नहीं कर पाए कि गुरुदेव जी उनके कदमों पर शीश झुकाएं। उन्होंने सहज में ही अपने पैरों को शाप दे दिया और कहा, इन पैरों पर कुष्ठ हो जाए। किंतु गुरुदेव ने उन्हें शांत किया और कहा, प्रभु की यही इच्छा है, अतः ऐसा होना ही था, क्योंकि आपकी सेवा भक्ति रंग लाई है। परंतु अंगद देव जी का वचन पूरा हुआ, उनके अपने पांव पर कुष्ठ रोग हो गया। ये देखकर गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों से उनके चरण धो डाले और कहा, इस कुष्ठ का रोग चिन्ह मात्र तो रहेगा ही, क्योंकि भक्त का वचन अटल होता है। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी के चरणों की एक उंगली पर जीवन भर कुष्ठ बना रहा। गुरुदेव के अपने दोनों साहबजादों ने उनके आदेशानुसार अंगद देव जी को गुरु मानकर शीश झुकाना स्वीकार न किया, जिस कारण गुरुदेव उनसे रुष्ट हो गए। गुरुदेव ने महसूस किया कि अंगद देव जी के वहां रहने पर दोनों भाई उनसे ईर्ष्या करेंगे। अतः उन्होंने अंगद देव जी को बुलाकर उनको वापस खडूर साहब नगर जाने का आदेश दिया और कहा, वहीं रहकर गुरु पदवी धारण कर गुरुमति का प्रचार आरंभ करो। गुरु अंगद जी ने आज्ञा का पालन तुरंत करते हुए करतारपुर नगर को छोड़ दिया और खडूर साहब नगर पहुंचकर साधना में लीन हो गए। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में कथा संख्या 36 परम ज्योति में विलय। कंपाइल्ड बाय S.K. Dewan।